आज हमने सूरह बक़रा से आयत नंबर 284 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस आयत मुबारका का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यहाँ से सूरतुल बक़रा का चौथा और इख्तितामी हिस्सा उसका स्टार्ट हो रहा है, और ये भी अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल हमारे ऊपर कि आज कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत का आखिरी रुकू शुरू हुआ है। ये जो इख्तितामी हिस्सा है ये 3 आयात पर मुश्तमिल है, और इसी तरह से इसके 3 बड़े पैराग्राफ हैं। हर आयत मुबारका एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल है। मैं थोड़ा सा इसका तारुफ़ करा के फिर इंशाअल्लाह तर्जुमा आपके सामने बयान करूँगा। पहला पैराग्राफ 284 नंबर आयत, जिसमें ज़मीन व आसमान का मालिक, इसी तरह से इमामत की तब्दीली का इख्तियार, जिस तरह से अल्लाह ताला बाकी सारे इख्तियारात रखता है, ऐसे ही इमामत की तब्दीली का इख्तियार भी उसी के पास है। ज़मीन व आसमान के मालिक के अहकामात पर अमल दरामद का मुहासबा नीयत और अमल के मुताबिक किया जाएगा। ये दूसरा, इस पहले पैराग्राफ में इसका दूसरा हिस्सा है। और जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें नई शरीयत और अहकाम पर सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए और सहाबा ईमान लाए। इसी तरह से तमाम अम्बिया भी अपने अपने वक़्त पर दी हुई नबूवत और रिसालत और तालीमात पर ईमान लाए। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनी इसराइल, जो कि जिसका बड़ी शराबस्त के साथ पीछे तज़किरा हुआ है सूरह बक़रा के अंदर, रसूलों में कोई तफरीक नहीं करते। जो तफरीक करता है वो दीन से निकल जाता है। अम्बिया के अंदर कोई तफरीक नहीं है। इसी तरह से उम्मत मुस्लिमा, उसकी शान ये है कि समेना व आताना, वो जब हुक्म को सुन लेती है तो इताअत व फरमाबरदारी करती है, जबकि बनी इसराइल समेना व आसैना, हमने सुन भी लिया लेकिन मानेंगे नहीं, नाफरमानी करेंगे। उनका ये वतीरा रहा है। और इसी तरह से मोहतरम भाइयों, जो तीसरा पैराग्राफ है आयत नंबर 286 इस सूरत की आखिरी आयत मुबारका, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा के साथ, असल मुकाबला बनी इसराइल के साथ है उम्मत मुस्लिमा का, और इसी तरह से काफिरों बिलखुसूस बनी इसराइल पर गलबे के लिए जो सरगर्मियां हैं अल्लाह ताला ने उनमें इस उम्मत की स्पेशली नुसरत फरमानी है, मदद फरमानी है। लिहाजा इस उम्मत को घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से जिस तरह से बनी इसराइल पर मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशें आई हैं, वो आजमाइशें इस उम्मत पर भी आ सकती हैं, क्योंकि आजमाना रब की सुन्नत है। लेकिन अल्लाह के बंदों की दुआ उसमें यह है कि या अल्लाह हमारे ऊपर ऐसा बोझ ना डालना जो पहली उम्मतों पर डाला गया, या ऐसा बोझ ना डालना जो हमारे कंधे उठा नहीं सकते। और इसी तरह से निस्यान, भूल चूक, अल्लाह ताला ने उसको मुआफ़ कर दिया है। इसके ऊपर भी स्पेशल अल्लाह ताला ने अहकामात नाजिल फरमाए। और आखिरी बात इस हवाले से कि अल्लाह ताला ने जितने भी अहकामात नाजिल फरमाए हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इंसानी ताकत से बाहर हो, इंसानी इस्तिताअत से बढ़कर हो। ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। कोई बंदा कहे नहीं नमाज तो मेरे को पढ़नी होती क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, मैंने मुश्किल काम कोई भी भेजा नहीं। जितने भी काम हैं वो सारे के सारे इस्तिताअत और ताकत के ऐन मुताबिक हैं, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो ये था मुहतरम भाइयों इन 3 आयात का, यानी जो आखिरी इख्तितामी जो हिस्सा हमारा शुरू हुआ है उसका मुख्तसर खुलासा। अब हम देखते हैं तर्जमा को।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है, मा जो फिस समावाति आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़ और जो ज़मीन में, जो कुछ आसमानों में है जो कुछ ज़मीन में है वो सब का सब अल्लाह का है। मुराद उस पर कंट्रोल, उस पर कब्ज़ा, उस पर हुक्म, उस पर इख्तियारात सब किसके चलते हैं? अल्लाह के चलते। व इन तुबदू और अगर तुम जाहिर करो, मा जो फी में अनफुसिकुम तुम्हारे दिलों में है, जो तुम्हारे दिलों में है तुम उसको जाहिर करो, तुम उसको क्या करो? जाहिर करो। औ या फिर तुख्फूहु छुपाओ तुम उसको, युहासिबकुम मुहासबा करेगा तुम्हारा, बिही उस चीज़ का, अल्लाहु अल्लाह तुम्हारी उस चीज़ का, तुम्हारी उस सोच का, तुम्हारे उन नज़रियात का जो तुमने छुपा रखी हैं, जो तुमने जो जाहिर कर रखी हैं, इन सब चीज़ों का मुहासबा, युहासिबकुम मुहासबा करेगा तुम्हारा, बिहिल्लाह उन सब चीज़ों के मुतालिक अल्लाह। फयग़फ़िरु पस बख्श देगा, लिमन यशाउ जिसे वो चाहेगा, व युअज़्ज़िबु और अज़ाब देगा, मन यशाउ जिसे वो चाहेगा, जिसे चाहे बख्श दे, जिसको चाहे माफ़ कर दे और जिसको चाहे अजाब दे दे, पकड़ ले। अल्लाह ताला की अपनी मर्जी है, उससे कोई पूछने वाला नहीं। वल्लाहु और अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर ऊपर हर चीज़ के पूरी तरह कादिर है। मुहतरम भाइयों, ये आयत मुबारका, इससे कबल जो आयत हमने पढ़ी है वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, उसकी इल्लत बयान कर रही है। यानी अल्लाह ताला ने जब लेन देन के मसाइल बयान किए तो आखिर में फरमाया तुम गवाह बनाते हो, तुम लिखते हो, सारा कुछ करते हो, लेकिन एक गवाह इसमें कौन है? अल्लाह भी है। अलीम सब कुछ जानने वाला है, जो तुम करते हो उसके इल्म में है। और इसके साथ ही फरमाया लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कि अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। ज़र्रे ज़र्रे पर उसका कंट्रोल, उसकी हुकूमत, पत्ते पत्ते पर उसका कंट्रोल, उसकी हुकूमत। इंसान नातवा, कमज़ोर, इंसान ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, उसके बस में कुछ भी नहीं। अपने नाक पर बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता। मुहतरम भाइयों, अपने जिस्म को पहुँचने वाली तकलीफ़ को दूर नहीं कर सकता। ये सारे इख्तियार किसके पास हैं? अल्लाह के पास है। तो खूब समझ लेना चाहिए कि जो कुछ भी हम करते हैं उसे अल्लाह ताला खूब जानता है। अल्लाह से कोई भी चीज़ ओझल नहीं। युहासिबकुम बिहिल्लाह, मुहासबा करेगा। इससे मालूम हुआ दिल के फेल पर भी क्या होगा? मुहासबा होगा। जब ये आयत मुबारका उतरी ना तो सहाबा पर बहुत गरां गुजरी कि हम छुपाएं या जाहिर करें, इस पर हमारा मुहासबा होगा। तो मुहतरम भाइयों, प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरबियत फरमाई कि भाई अब इस बात पर परेशान होकर बैठना, इस बात पर दिल गिरफ्ता हो जाना कि जो हम सोचेंगे, जो हम ख्याल करेंगे उसके ऊपर भी गिरफ्त होगी, पकड़ होगी। लिहाजा हमें चाहिए कि समेना व अताना, सुन लिया और हमने क्या 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 करेंगे? इताअत करेंगे, मानेंगे। ये नहीं कि काफिरों की तरह कहें कि हम सुनते ही नहीं हैं, हम सुनते ही नहीं। काफिरों ने यही कहा था ना, ला तस्मऊ लिहाज़िल कुरान, इस कुरान को सुनो ही ना। और यहूद नसारा ने कहा था समेना व असैना, हमने सुन तो लिया लेकिन मानेंगे नहीं, नाफरमानी करेंगे हम। ना काफिरों की तरह कहो कि हम सुनते ही नहीं हैं, और ना अहले किताब की तरह कहो कि हमने सुना और हम मानेंगे नहीं, बल्कि क्या कहो? समेना व अताना। जब कहोगे ना कि हमने सुन लिया, मानेंगे, इताअत करेंगे, और रब राजी हो जाएगा। और रब राजी हो गया, रब राजी हो गया। अल्लाह ने आगे आयत जो उतारी है उसके अंदर यही बात इरशाद फरमाई, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी भी जान पर उसकी इस्तिताअत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। ये रब की रजा है, अल्लाह ताला राजी हो गया अपने बंदों से। तो पहली जो आयत आज जो हमने पढ़ी है, इसके अंदर ये चीज़ है कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर मुहासबा करेगा, जो तुम जाहिर करते हो, जो तुम छुपाते हो। तो पता चला दिल के अफ़आल पर भी क्या होगा? मुहासबा होगा। मगर इससे मुराद दिल के वो अमाल हैं जिन पर इंसान को इख्तियार है, और जिनका वो इख्तियार, जिनका वो पुख्ता इरादा कर लेता है, उसके ऊपर उसका मुहासबा होगा।
ईमान, कुफर, नेकी, बदी जिसके ऊपर वो पूरा अज़म कर लेता है, पुख्ता इरादा कर लेता है, तो उसके शख्स के दिल में वो चीज़ घर कर जाती है, लिहाजा अब उसका क्या होगा, मुहासबा होगा। है जी। इसी तरह से जिस चीज़ का जो चीज़ ख्याल के तौर पर उसके दिमाग में आती है, दिल में आती है, और फिर उस पर वो अमल नहीं करता, ना उसको अपने दिल में ठहरावा देता है, ना ही उसको उसके लिए कोई प्लानिंग करता है, तो ऐसे आमाल पर कोई मुआखजा नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से। तो मुहतरम भाइयों, प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत की और फरमाया, यूँ कहो कि समेना व अताना, हमने सुन लिया और हम इताअत करेंगे। तो जब यह आयत मुबारक नाजिल हुई तो मुहतरम भाइयों उस पर फिर परेशान थे सहाबा, लेकिन अगली आयत के नाजिल होने पर ही सहाबा खुश हो गए कि बस अल्लाह ताला ने हमें माफ़ कर दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए रिलैक्सेशन रखी है, आसानी रखी है, और वाक़अतन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, वो मुश्किल में नहीं डालता बल्कि आसानियाँ पैदा करता है अपने बंदों के लिए। तो इस लिहाज से मोहतरम भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों पर आसानी पैदा फरमा दी, तो इस आसानी का हमें नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आसानियाँ दी हैं उसके ऊपर अमल करके और जो जो अहकामात हैं उनको पूरा करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर के अंदर ये जो चीज़ फ़यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, वो बख्श देगा जिसको चाहेगा। ये नहीं है कि वो एक ऐसा शख्स जो सारी ज़िंदगी गुनाह करता रहा, अल्लाह को चैलेंज करता रहा, अब आखिर में अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देना, नहीं। मुराद यहाँ पर यह है कि जो चाहता है ना कि अल्लाह ताला उसको बख्श दे, फिर अल्लाह ताला उसको बख्श देता है। मुराद उसके काम भी फिर वैसे ही होंगे, काम भी उसके क्या होंगे, वैसे ही होंगे कि अल्लाह की बख्शिश चाहने वाले। और इसी तरह से जो चाहता है कि उसको अजाब दिया जाए तो फिर उसको अजाब होगा, क्योंकि उसके काम भी ऐसे होंगे, उसके करतूत ऐसे होंगे। बात समझ आ रही है ना। तो ये नहीं है कि एक बंदा ये अल्लाह ताला ने पहले से ही कोई तय कर रखा है, इसको अजाब देना है, इसको माफ़ करना है, नहीं। मोहतरम भाइयों, जिसके जैसे काम, जिसके जैसे करतूत, जिसकी जो लाइन होगी उसके ऊपर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको चलाना है और उसके मुताबिक उसका अंजाम होना है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला सबको चाहे तो मुआफ़ कर दे, सबको चाहे तो पकड़ ले, है जी, सबको चाहे तो मुआफ़ कर दे और किसी से कुछ मुआखजा ना करे। मुहतरम भाइयों, ये उसकी शान के लायक है, वो कर सकता है। और अगर सबको पकड़ ले तो ये भी उसका अदल है, ये भी उसका क्या है, अदल है। ये नहीं है कि इसकी ये कोई जुल्म होगा, ज़्यादती होगी, नहीं, बल्कि ये भी उसका क्या है, अदल है। वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। देख लीजिए इस आयत मुबारका को, जो बात सब में आए तो पूछ ली।